श्रमिक श्रमिक कौन होता है? श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो अपनी जीविका के लिए किसी प्रकार के रोजगार में लगा होता है। वह किसी ऐसी उत्पादन संबंधी क्रिया में लगा होता है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायता मिलती है। एक अर्थव्यवस्था में निश्चित वर्ष में निश्चित समय में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है और इन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने का पूरा जिम्मा श्रमिक के ऊपर होता है। हम यह कह सकते हैं कि कोई भी श्रमिक जो उत्पादन क्रिया में लगा हुआ है वह किसी न किसी प्रकार से देश के सकल घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया में योगदान देता है। श्रमिक यदि किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो वह उत्पादित वस्तु का मूल्य ही एक देश के घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाता है। आर्थिक क्रियाओं से जुड़े व्यक्ति श्रमिक कहलाते हैं और यही श्रमिक श्रम बल बनाते हैं। श्रम बल वास्तव में कार्यशील व्यक्तियों की कुल संख्या होती है। एक अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में कितने व्यक्तियों को कार्य का अवसर प्राप्त होता है। श्रमिक को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं, एक स्वनियोजित तथा भाड़े के मजदूर। भाड़े के मजदूर भी दो प्रकार के होते हैं, अनियमित मजदूर एवं नियमित मजदूर। स्वनियोजित वह व्यक्ति होता है जो अपने ही व्यापार तथा काम धंधे में कार्य करता है। मान लीजिए एक छोटा दुकानदार, एक पान वाला, नाई, मोची, यह सभी स्वनियोजित व्यक्ति कहलाते हैं और इन सभी को पुरस्कार के रूप में लाभ प्राप्त होता है। इन सभी व्यक्तियों के उत्पादन के सभी साधन स्वयं के होते हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, इन सब पर इनका अधिकार होता है। भारत में लगभग 50% श्रम बल स्वनियोजित है। इस क्षेत्र में पुरुष तथा महिलाएं दोनों का ही योगदान होता है। भाड़े के मजदूर में वह व्यक्ति आते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं, अर्थात कहीं पर नौकरी करते हैं, अपनी सेवाएं दूसरों को देते हैं और पुरस्कार के रूप में उन्हें वेतन एवं मजदूरी प्राप्त होता है। भाड़े के मजदूर में अनियमित मजदूर आता है। यह वह व्यक्ति होते हैं जिन्हें उनके मालिक अथवा नियोजक स्थायी रूप से कार्य में नहीं लगाते और उन्हें किसी भी सरकारी सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ प्राप्त नहीं होता। जैसे एक छोटी दुकान में काम करने वाले एक दो मजदूर, इन लोगों को सरकार की किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं प्राप्त होती। भारत में लगभग 33% लोग अनियमित मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। अब आता है नियमित मजदूर। यह वह व्यक्ति होते हैं जो किसी कार्य में नियमित रूप से लगे हुए होते हैं तथा इन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है, सामाजिक सुरक्षा मिलती है। हम यह भी कह सकते हैं कि अनियमित मजदूर एक प्रकार से दिहाड़ी मजदूर, नियमित मजदूर एक प्रकार से जो एक ऑफिस में जाता है, नौकरी करता है, जिसे महीने के अंत में तनख्वाह मिलती है। अब हम पढ़ेंगे श्रम आपूर्ति एवं श्रम बल। श्रम आपूर्ति के अंतर्गत श्रम की वह मात्रा आती है जो अपनी इच्छा से
कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, जबकि श्रम बल के अंतर्गत वह व्यक्ति आते हैं जो वास्तव में काम कर रहे हैं और काम करने के इच्छुक हैं। मजदूरी दर से इनका कोई संबंध नहीं होता। श्रम बल के अंतर्गत वह व्यक्ति भी आता है जो काम कर रहा है, वह व्यक्ति भी आता है जो काम ढूंढ रहा है। श्रम आपूर्ति अर्थात कुल श्रमिक एक अर्थव्यवस्था में, इसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी आते हैं जो कार्य करने के इच्छुक हैं, परंतु उन्हें कार्य नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं वह बेरोजगार हैं। श्रम की दर ज्ञात करने के लिए बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल से विभाजित कर दिया जाता है। यह दर एक प्रकार से यह बताती है कि पिछले 5 वर्ष में श्रमिकों की संख्या में कितनी वृद्धि, कितनी कमी, कितना परिवर्तन हुआ है। भारत में श्रम बल लगभग 300 मिलियन अर्थात 46 करोड़ व्यक्ति है। श्रम बल में मुख्य रूप से 19 से 60 साल तक के लोग लिए जाते हैं। इसका लगभग अर्थात 46 करोड़ व्यक्तियों का लगभग 70% श्रम बल गांवों में अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में है एवं लगभग 30% ही शहरी क्षेत्रों में है। भारत में श्रम बल में अधिकांश भाग पुरुषों का है। इसका लगभग 70% भाग पुरुष एवं 30% भाग महिलाएं हैं। अर्थात श्रम बल में कुल संख्या में पुरुषों का अधिक योगदान है और महिलाओं का योगदान कम है। गांव में श्रम बल के 1/3 भाग महिलाएं हैं और शहरी क्षेत्रों में श्रम बल का 5वां भाग महिलाएं हैं। श्रम बल का एक बड़ा भाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारत में गांव में श्रम बल का लगभग 2/3 भाग रोजगार प्राप्त करता है, परंतु इसका सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 1/3 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गांव में अधिकतर लोग कहीं ना कहीं कृषि पर निर्भर करते हैं और कृषि क्षेत्र में जहां 2 व्यक्तियों की जरूरत है वहां 5 लोग काम कर रहे हैं, तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं वह श्रम बल का एक भाग है। वह 3 व्यक्ति छिपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिकों का प्रतिशत गांव की अपेक्षा कम होता है। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अधिक कार्य करती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के कार्य करने की दर बहुत कम है। महिलाओं को कम रोजगार प्राप्त होने का एक राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का प्रतीक है। जब तक अर्थव्यवस्था में महिलाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर नहीं दिए जाएंगे, तब तक अर्थव्यवस्था में आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन दूर नहीं हो पाएगा।